जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों, इस प्रारंभ बैच में आपका जीके की 1000 क्वेश्चन सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आपको पता है इस कोर्स के ज़रिए बिल्कुल फ्री है, आपका सिर्फ इंटरनेट का ही खर्चा जाएगा जो जाएगा। 1000 क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे सिर्फ 30 वीडियोज़ में। 30 वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होने वाली है, 10 से 12 मिनट की वीडियो। अगर आप एक दिन के एक वीडियो में देखोगे तो आपको 1000 टॉप क्वेश्चन, मेरे मैं दावे के साथ कहूँगा कि आपके 15 क्वेश्चन से जीके के 13 क्वेश्चन इन 1000 क्वेश्चन में से आपको देखने को आपकी क्वेश्चन सीरीज़ में आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपका समय ज़्यादा बर्बाद ना करता हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने नीचे दे रखा है, उसको आपने ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, इससे होगा कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट जुड़ी क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट कोई भी इंफॉर्मेशन होती है इंडियन आर्मी अग्निवीर 2023 के रिगार्डिंग, ठीक है, तो वो आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। और 12 से 25 के बीच में आपका एग्ज़ाम है, उसकी आपको मैं हार्दिक आपके साथ प्रेरणा देता हूँ कि आप इस बार अग्निवीर 2023 में सफलतापूर्वक निपुण रहें। ठीक है, बाकी वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए पहले सेशन की शुरुआत करता हूँ भगवान के नाम से। तो सभी को मेरी तरफ से राम राम। ठीक है, तो पहले हम पहले पेज, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ पूरा कंसेप्ट आपको बताना पड़ेगा पहली वीडियोज़ में। ठीक है, पहले वीडियो के जरिए हम सिर्फ 133 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, दूसरी वीडियो से 33 से लेकर 69, इसी तरह से हमारा सेशन 1000 तक एंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये 15 के दिनों के बीच में ही का समापन कर दिया जाएगा और बाकी साइंस से जुड़े भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, मैथ से जुड़े भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। तो पहला क्वेश्चन किसी समय को बर्बाद ना करते हुए, पहला क्वेश्चन आपके बीच में आपका रहता है कि पहला क्वेश्चन आपका है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब कहाँ हुई थी। ठीक है, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। आपने ये बात याद रखनी है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आप इस बारे में जानते होंगे कि आर्य समाज की स्थापना जो है किसने की है? स्वामी दयानंद ने। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने। तीसरा क्वेश्चन आपके बीच में आता है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, उसी तरह पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। ठीक है, तो गुरुमुखी क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी को कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन आपके बीच में आता है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? ठीक है, भारत का जो नक्शा है यानी कि भारत की जो भूमि है उसे अधिकतम जो किनारा है वो कौन सा है? दक्षिण तरफ। ठीक है, बताया है तो इसका हो जाएगा आपका कन्याकुमारी। ठीक है, आप एक नोटबुक साथ में रखनी है, जो आपको क्वेश्चन नहीं आता वो आपने नोट करते रहना है। पांचवा क्वेश्चन आपके बीच में आता है, पांचवा क्वेश्चन आपके, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो आपको मैं बता दूं कि भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्य निकलता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, अरुणाचल प्रदेश। छठा क्वेश्चन है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो इंसुलिन का प्रयोग आपको पता है मधुमेह की बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहू, बिहू है असम का। ठीक है, असम का क्या कौन सा है? बिहू। और पंजाब का कौन सा है? भांगड़ा। ठीक है, तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? ठीक है, आंवले में, आप आंवले अक्सर खाते रहते हो तो आंवले में आपको विटामिन सी मिलता है। ठीक है, आंवले में कौन सा मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वो था विलियम बेंटिक। कौन था? विलियम बेंटिक प्रथम गवर्नर जनरल भारत का था। बाकी कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन में ही हुआ है। ठीक है, अगला, गौतम बुद्ध का बचपन का क्या नाम था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन है? तो उसको, ठीक है, कौन होता है, यानी कि उसको पूरा सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, कौन होता है? आपको मैंने क्या बताया, वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, आगे 13वां क्वेश्चन आपका, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी जो बीमारी है वो आपको, जब आपको विटामिन ए की कमी हो जाती है तो वो रतौंधी कहलाती है। अगर आपको कोई डाउट मिल रहा है तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल अपना अपना हर एक डाउट आपने क्लियर करवा लेना है। 14वां क्वेश्चन आता है, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो पोंगल है तमिलनाडु राज्य का त्यौहार। गिद्धा और भांगड़ा, मैंने आपको पीछे प्रीवियस ईयर को पीछे ही बताया कि गिद्धा और भांगड़ा, मैंने वो गिद्धा नहीं बताया था, मैंने भांगड़ा बताया था, किस राज्य का नृत्य है, लोक नृत्य है? तो वो है पंजाब। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन आपको बताऊं तो 16वां क्वेश्चन आपका क्या रहने वाला है? 16वां क्वेश्चन है, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो टेलीविजन का आविष्कार आपका किया किसने?
जॉन लोगी वेयर्ड, जॉन लोगी वेयर्ड ने आपका टेलीविजन का आविष्कार किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहला महिला शासक थी, रजिया सुल्तान। 18वां क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों से, गलफड़ों से, ठीक है। गलफड़ों को कहते हैं इंग्लिश में क्या कहते हैं? गिल्स। क्या कहते हैं? गिल्स। गलफड़ों कहते हैं गिल। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इसको बार तो आप जानते होंगे इस क्वेश्चन को। इनकलाब का नारा किसने दिया था? आपका भगत सिंह ने, भगत सिंह ने, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? 1919 में, ठीक है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड की कहानी कहाँ से शुरू होती है? अमृतसर से। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ठीक है, 1939 में आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने एक दल की स्थापना की थी, उसको बोलते हैं फोर्ड ब्लॉक दल, ठीक है। क्या? फोर्ड ब्लॉक दल, ठीक है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? आपका क्वेश्चन आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलता है कि पंजाब केसरी जो है वो किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को हम कहते हैं पंजाब केसरी। शॉर्ट्स की हत्या किसने की थी? शॉर्ट्स की हत्या की थी भगत सिंह ने, ठीक है। शॉर्ट्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहला योगदान दिया? तो वो मैं आपको बताऊं, मंगल पांडे जो थे उन्होंने 1857 के विद्रोह में मंगल पांडे ने सबसे योगदान किया। भारत की पहले महिला राज्यपाल कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहला महिला कौन थी? वो थी संतोष यादव। कौन थी? संतोष यादव, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना आपको पता था राजा राम मोहन रॉय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था मूल शंकर, ठीक है। और को मैंने पीछे और क्वेश्चन बताया कि सिद्धार्थ किसका नाम था बचपन का? गौतम बुद्ध का। और स्वामी दयानंद का मूल नाम था मूल शंकर। वेदों की ओर लौटो का नारा, एक नारा लिया था, ठीक है। वो अंग्रेजों के समय के अधीन पर एक नारा एक चलाया गया था, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो। 30वां क्वेश्चन आता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी स्वामी विवेकानंद ने। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? वास्को डी गामा भारत कब आया? 1948 ईस्वी में। वास्को डी गामा कहाँ पर रहने वाला व्यक्ति था? वास्को डी गामा रहने वाला था पुर्तगाल। पुर्तगाल में वास्को डी गामा आपका रहता था। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल आपका जयपुर है। और मैं आपको बता दूं, जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी भी कहा जाता है। इसी तरह से हमने पहले 133 क्वेश्चन डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको मजेदार लगा होगा। जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, इंडियन आर्मी अग्निवीर, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे गए हैं। ये हर बार आपको देखने को सीरीज में मिलते हैं। और साथ ही साथ इसके साथ साथ हम जो प्रीवियस सेंटर्स के जितने भी पेपर हुए हैं वो हम तक पहुँच गए हैं, उसको डिस्कशन भी करेंगे। अगर इसके अलावा अगर आपके मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल अपना हर एक डाउट अपना क्लियर करवा लेना है। जय हिंद, जय भारत। आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो।